अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ जो हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। पहली खबर यह है कि कुवैत से आज की तारीख में 4 फ़्लाइटें जो हैं वो रवाना होगी, जिसमें से पहली जो फ़्लाइट है वो कुवैत से ढाका बांग्लादेश के लिए रवाना होगी, जबकि दूसरी जो फ़्लाइट है इंडिया कोची के लिए रवाना होगी, तीसरी जो फ़्लाइट है कतर दोहा के लिए रवाना होगी, जबकि चौथी जो फ़्लाइट है वो इंडिया पंजाब के लिए रवाना होगी। ये 4 फ़्लाइटें जो हैं वो आज की तारीख में रवाना होंगी, जबकि जो इंडिया के लिए फ़्लाइटें और बांग्लादेश की जो फ़्लाइटें रवाना होगी उसमें इल्लीगल लोग जिन्हें कैंपों में रखा गया है उन तमाम लोगों को लेकर आज की तारीख में जो फ़्लाइटें हैं वो रवाना होंगी। इंडिया के लिए 2 फ़्लाइटें हैं, एक कोची के लिए जाएगी और एक पंजाब के लिए जाएगी, जो इल्लीगल लोग कैंपों में मौजूद हैं उनको लेकर। अगली खबर यह है कि कुवैत के मिस्र फील्ड अस्पताल में कुल 1200 बेड यहाँ पर लगाए गए हैं और ये बेड कोरोना के मरीजों के साथ में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए तैयार किया गया है, यानी कि ऐसे लोग जो कोरोना के मरीजों के साथ रहे हैं, उनके कांटेक्ट में रहे हैं, उन तमाम लोगों को जो है यहाँ पर रखा जाएगा। तो 1200 बेड जो है यहाँ पर तैयार कर लिया गया है। अगली खबर यह है कि कुवैत में लगभग 15,000 से ज़्यादा रेसिडेंसी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले लोग अभी कुवैत में मौजूद हैं, जिन लोगों का काम हो चुका है, जिन्हें कुवैत हुकूमत के ज़रिए कैंपों में और स्कूलों में जो है वो रखा गया है, जबकि अब तक 11,466 लोग जो हैं वो अपने मुल्कों के लिए रवाना हो चुके हैं, जबकि इन तमाम लोगों का ताल्लुक जो है वो अलग अलग मुल्कों से है। याद रहे कि कुवैत हुकूमत ने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इल्लीगल लोगों को छूट दिया था, जिसमें उनको फ्री टिकट और उनके ऊपर थोड़ा बहुत जुर्माना है तो वो भी माफ़ किया गया था और दोबारा अपने मुल्क जाकर वापस कुवैत आने का मौका भी दिया गया था। अगली खबर यह है कि कुवैत में 30 मई के बाद से कर्फ्यू ख़त्म करने और नॉर्मल ज़िंदगी में धीरे धीरे वापसी करने के लिए जो तैयारियां हैं वो कुवैत में शुरू कर दी गई हैं। यहाँ पर 30 मई के बाद से कुवैत में जो कर्फ्यू है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन अभी इस हवाले से अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, यानी जुमे को जो है वो ऐलान किया जाएगा कि कर्फ्यू मुकम्मल ख़त्म किया जाएगा या फिर कुछ अभी जो पाबंदियां हैं वो रहेंगी, यानी थोड़ी बहुत जो कर्फ्यू है वो जारी रहेगा, जिससे कि लोग अभी ज़्यादा बाहर निकल ना सकें और कोरोना वायरस दोबारा कुवैत के अंदर फैल ना सके। इसलिए मुमकिन है कि दिन के दौरान जो है वो काम करने की परमिशन दी जाएगी, जबकि रात के दौरान कर्फ्यू कुवैत के अंदर जारी रहेगा। जैसे इस हवाले से जुमा को ऐलान होता है फ़ौरन ही आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर किया जाएगा। अगली खबर ये है कि कुवैत के सबा अल नासर इलाके में अपने कपील के बेसमेंट के अंदर एक इंडियन औरत जिसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, और जब वजारत दाखिला के अहलकारों को इस हवाले से इन्फॉर्मेशन मिली तो वो मौके पर पहुंचे और मेडिकल टीम भी मौके पर पहुंच गई। मेडिकल टीम ने जब औरत का चेकअप किया तो पता चला कि वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी है। जिसके बाद कपिल के साथ पूछताछ की गई तो कपिल ने बताया कि वो अपने फैमिली से फ़ोन पर बात की और काफ़ी ज़्यादा दोनों में लड़ाई झगड़ा जो है वो देखने में आया है, जिसके बाद उसने खुदकुशी की है। उसकी लाश को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है और सबा अल नासर पुलिस स्टेशन में एक खुदकुशी का मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है।